मानसून शुरू, शहर शहर बादलों के डेरे। लाहौर में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा। 250 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप, आधे शहर की बिजली बंद। शहर इक़्तिदार का मौसम भी खुशगवार। मरी, फैसलाबाद, खुशाब, मंडी बहाउद्दीन, जहलुम और पाकपतन में भी बरखा रुक। कल से कराची में कोई भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। कराची के तकरीबन 3/4 आबादी पर मुश्तमिल इलाके हैं जहां शेड्यूल लोड शेडिंग नहीं होती थी पहले, वही सूरत हाल में हम वापस चले जाएंगे। ओवर बिलिंग का मामला है, इसे मैं खुद नेपरा के पास लेकर जाऊंगा और इसको हम इसकी ऑडिट करवाएंगे। ओवर बिलिंग की अगर ओवर बिलिंग निकली तो ये के इलेक्ट्रिक के सीईओ खड़े हैं, ये रिफंड करेंगे उसके पैसे। कराची वालों की सुनी गई। आज से गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। के इलेक्ट्रिक के लिए फर्नेस ऑयल और गैस की सप्लाई में इजाफा। बिजली बहरान में गलती किसकी थी, नेपरा फैसला करेगी। असद उमर का जरूरत पड़ने पर के इलेक्ट्रिक को टेक ओवर करने का इंदिया। शहर कायद से मुकम्मल लोड शेडिंग के लिए कोशा हैं। इमरान इस्माइल की यकीन दहानी। तहरीक इंसाफ का धरना खत्म। शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ एहतजाज। कराची में जमात इस्लामी का शारा फैसल पर कई घंटे धरना। ताजरों, मजदूरों और तलबा की भी शिरकत। इश्तिहारात में कमीशन वसूली का इल्ज़ाम। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलाआत अजमल वजीर ओहदे से फारिग। मुबैना ऑडियो लीक पर वजीर आला महमूद खान का नोटिस। तहकीकात का हुक्म। कमेटी तश्कील देने की भी हिदायत। हक़ाइक़ अवाम के सामने रखने का ऐलान। अजमल वजीर और इश्तिहारी कंपनी के नुमाइंदे की मुबैना गुफ्तगू दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली। 15-16% होती है यार। देखो वो तो हम जो है ना इस चीज़ को देखेंगे कि वो जो 15% है वो आपसे उस अमाउंट पे काटी जा रही है कि जो टोटल है, या उस पे काटी जा रही है कि जो वो तो फिर आपको वो पैसे आ ही नहीं रहे। हाँ वो आ ही नहीं रहे। देखो ये तो हम चेक कर लेंगे ना, कोई मसला नहीं है सर। मैं बोलता हूँ आप देख लीजिए, नहीं कटी तो मैं आपको दे दूँगा। नहीं फिर दो नहीं, फिर 10% दूँगा। अगर नहीं कटी ना 10%। ऑडियो टेप साजिश, मामले से कोई ताल्लुक नहीं। मुख्तलिफ इजलासों और ब्रीफिंग्स को एडिट करके फंसाया गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अजमल वजीर का मौक़िफ़। उन्होंने इमरान खान के विजन और महमूद खान की हिदायत के मुताबिक वो काम किया था। वज़ीरात ने आपको बचाने के लिए उनकी कुर्बानी दी। जो भी GIT बनती है, पता चलता है कि PTI के वजीर, PTI के करता धरता उसके अंदर मुलविस हैं। हम मुतालबा करते हैं कि फिल्म और वज़ीर आज़म साहब रिज़ाइन करें। हमारे जो मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन के इस वक्त के वज़ीर आला महमूद खान, उनको चाहिए कि वो रिज़ाइन करें। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का बाजार गर्म। अजमल वजीर को सिर्फ कुर्बानी का बकरा बनाया गया। वजीर आला ही इत्तलाआत के वजीर हैं, उन्हें घर भेजना चाहिए। इमरान खान भी इस्तीफा दें। शफाफ तहकीकात हों तो सूबे की आधी काबीना करप्ट साबित होगी। PP रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2012 के ऑपरेशन के खात्मे के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फिर राब्ता किया उज़र बलोच के साथ। 5 करोड़ रुपए नकद दिए गए। जरदारी साहब की मुलाकात हुई, वो मुलाकात बड़ी अहम थी और कादर पटेल के साथ जाना है। पीपल्स पार्टी ने 2012 में उज़ैर बलोच से राब्ता किया। 5 करोड़ नकद अदा किए। हुकूमत खतरे में आने पर ताल्लुकात खत्म कर दिए। वजारत दाखिला रहमान मलिक की सूरत में उनके दरवाजे पर खड़ी रहती थी। आसिफ अली जरदारी और कादिर पटेल फिर बेनकाब हो गए। अली जैदी के ताबड़तोड़ हमले। उज़ैर बलोच के दोस्त हबीब जान की वीडियो जारी कर दी।
अपोजिशन वाले इकट्ठे हुए हैं, उनकी बुनियादी मकसद यही है कि इमरान खान की ज़ात को निशाना बनाना। असल में अपने आप को और अपने माल और दौलत को बचा रहे हैं। इनको मुल्क से कोई दिलचस्पी नहीं है। पाकिस्तान और करप्शन अभी इकट्ठे नहीं रह सकते। आप देख लें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JIT की रिपोर्ट और ये सारी चीज़ें, ये किसकी बुनियाद पे हुई है? ये प्रेशर पे, हमारे प्रेशर से उन्होंने वो की। वो तो उसको पब्लिक कर ही नहीं रहे थे। उज़ैर बलोच JIT से पीपल्स पार्टी का क्रिमिनल गठजोड़ साबित। नून लीग भी तमाम हरबे इस्तेमाल करती रही। ऑपोजिशन के कट का मकसद महज प्रेशर डालना। इन्हें मुल्क की नहीं अपने माल की फिक्र है। इमरान खान किसी दबाव में नहीं आएंगे। सियासी मुखालिफिन वक्त जाया न करें, इनकी वापसी का कोई चांस नहीं। वजीर इत्तलाआत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। JIT सिर्फ इन्वेस्टिगेशन, सिर्फ रिपोर्ट आने से कोई मुजरिम नहीं बन जाता। शोशा मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए छोड़ा गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह। उन्होंने एक बयान दे ही दिया तो यकीन उनको पूरा बयान देना चाहिए था। तो फिर उसके बाद ये भी बता दें वो कि उनके ज़रिए से जो मामला तय हुआ है और जिसमें उन्होंने कहा था कि मार्च तक तब्दीली आएगी, वो बात कहाँ छुप गई है उसको भी वाज़ेह कर दें। तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तफ़िक, मौजूदा हुकूमत जाली है। नाअहल अफराद धांधली के जरिए इक़्तिदार में आए। मौलाना फजलुर रहमान का फिर इल्ज़ाम। धरने पर धावे का मामला, चौधरी शुजात को पूरा बयान देना चाहिए। काफ लीगी रहनुमा बताएं मार्च तक तब्दीली की बात कहां छुप गई। मौलाना फजलुर रहमान। अमेरिका के बाद इथियोपिया भी आंखें दिखाने लगा। इथियोपियन एयरलाइंस ने सिविल एविएशन अथॉरिटी से वजाहत मांग ली। मुकम्मल तफसीलात फराहम करने का मुतालबा। कौमी एयरलाइन के पास कुल 450 पायलट, 262 के मुश्तबा लाइसेंस की निशानदेही हुई। PIA के 6 और शाहीन एयरलाइन के 2 कप्तानों की डिग्रियां जाली निकली। मुस्तकबिल में जालसाजी से बचने के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक की दरख्वास्त नादरा को भिजवा दी। इम्तिहानात में जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। सिविल एविएशन की सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट। कोरोना का जोर न टूट सका। 24 घंटों के दौरान मजीद 65 अमवात, तादाद 5123 हो गई। मुल्क भर में 2,46,351 मरीज। सिंध में 1,02,368, पंजाब में 85,991 अफराद मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में 29,775 और बलूचिस्तान में 11,128 केस। कोरोना ने मईशत पर इंतहाई मनफी असर डाला। माशी सरगर्मियों और आवाम को वायरस से बचाने के लिए बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई। हुकूमत की बुनियादी तवज्जो गरीब तबके को इमदाद की फराहमी पर मरकूज है। वजीर आजम का थिंक टैंक इजलास से खिताब। सरकारी मुलाजिमीन की पेंशन खत्म करके यकमुश्त अदायगी का फैसला। रिटायरमेंट की उम्र 55 साल करने पर भी गौर। सीनियर मुलाजिमीन को रिटायर करके नौजवान भर्ती करने पर मुशावरत। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद पॉलिसी नाफिज करने का प्रोग्राम। कानूनी तौर पर सजा खत्म होने के बावजूद ज्यादती जारी। बोर्ड के कई अफसर बेहतरी के बजाय खराबी में मसरूफ। चेयरमैन एहसान मानी नोटिस लें, सलीम मलिक का मुतालबा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद इंकशाफात का ऐलान। घंघोर घटाएं, कहीं तेज हवाएं। आसमान से छम छम बरसते पानी ने कई शहरों में मौसम दिलकश बना दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में मूसलाधार बारिश ने रंग जमाया।
लाहौर में दिन भर सूरज और बादलों में आंख मचोली जारी रही। रात को मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे, जिससे गर्मी का जोर टूट गया। 250 से जायद फीडर स्ट्रिप कर गए। आधा शहर तारीकी में डूब गया। मुरीद के फैसलाबाद, मंडी बहाउद्दीन, भलवाल, दीना, बहावलपुर, मंचनाबाद और चिश्तिया में बरखा रुत, टांक और डेरा इस्माइल खान समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी अब्रे रहमत बरसा। कई इलाकों में बिजली गायब हो गई। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। लाहौर में गरज चमक के साथ बारिश के बाइस नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है। फीडर स्ट्रिप होने से आधा शहर अंधेरे में डूब गया, जैसे आपने इस रिपोर्ट में भी देखा है। मज़ीद तफसील क्या है इस वक्त ताज़ा तरीन, ये राना मोहम्मद अली से जान लेते हैं। राना मोहम्मद अली, कहिएगा, आप इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है? ऐसे कौन से इलाके हैं जहाँ पर बत्ती नहीं है? और दूसरा, जो बारिश हुई उससे गर्मी तो टूट चुकी है लाहौर की। जी, लाहौर के अंदर पिछले 2 घंटे से जो बारिश का स्पेल शुरू हुआ है उससे इस कदर मौसम खुशगवार हुआ कि दर्जा हरारत में एकदम 31 डिग्री से कमी होकर 22 डिग्री तक पहुंच गया और 22 से 24 के दरमियान दर्जा हरारत होने की वजह से जो तेज़ आंधी आई 90 से 95 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से, उससे बहुत अच्छा मौसम हो गया, खुशगवार मौसम। तेज़ बारिश हुई। इलाकों में जो बारिश रिकॉर्ड की गई उसमें एयरपोर्ट पर सबसे ज़्यादा बारिश 20 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इसी तरह अगर बात की जाए चुंगी अमर सदू, इसी तरह कोट लखपत के जो इलाके हैं, इसी तरह जो कैंट के इलाके, तमाम इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। लाहौर की एबर्ट रोड, पंजाब असम्बली के तरफ स्टेशन, इसी तरह शुमाली लाहौर के जो इलाके हैं वो आधे से ज़्यादा तारीकी में डूब गए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर जो से फीडर ट्रिप्स कर गए। फीडर ट्रिप्स होने की वजह से ये हुआ कि जो बिजली बंद हुई है, शहरी मौसम खुशगवार होने की वजह से बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, लेकिन बिजली काफ़ी इलाकों में बंद हो चुकी है। पानी की जो निकासी के हवाले से जो वासा के इंतजाम थे, क्योंकि ये पहली बारिश थी जो मुसलसल 2 घंटे के रहने के बाद जो पंजाब की लाहौर, बिलखुसूस मैं बात करूँगा, लाहौर की बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जिसमें जो बंद रोड के इलाके हैं वो तमाम इलाके डूब चुके हैं। वहाँ पानी काफ़ी ज़्यादा जमा है, वहाँ पे वासा के कोई एहलकार नज़र नहीं है। इसी तरह अगर बात की जाए शहर के जो मेन इलाके हैं, माल रोड, इसी तरह अतराफ़ के जितने भी इलाके हैं, इन सड़कों पे भी, गुलबर्ग के इलाके में भी पानी खड़ा हुआ है, DHA के इलाके में भी पानी है, इसी तरह जो कैंट के इलाके हैं उनमें वहाँ पर भी पानी मौजूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो उनका दर्जा हरारत है वो मज़ीद कम होगा और बारिश उनसी सुबह तक वक्फे से जारी रहेगी। इसी तरह जो हवा में नमी का तनासब है वो तकरीबन कहा जा रहा है कि 95% तक गिर चुका है। इससे बेहतर ये होगा कि जैसे ये कम होता जाएगा इसी तरह जो उनका मौसम भी खुशगवार होगा। और बारिश का ये कहा जा रहा है कि कल सुबह तक जो उनकी बारिश इसी तरह वक्फे से जारी रहेगी। और ये दूसरा स्पेल शुरू हुआ है गरज चमक के साथ। कसूर, खुटियाँ, तमाम इतराफ़ पंजाब नशेबी के जितने भी जनूबी पंजाब के इलाके हैं वहाँ भी बारिश हुई है। इस तरह साहिवाल, कुआड़ा और लाहौर समेत वज़ीराबाद, गुजरात, झेलम, ये एक पूरा स्पेल था, एक पूरा 2 घंटे का स्पेल था जिसने पूरे पंजाब समेत लाहौर को पानी किया। और पानी ने बरसे, ये ऐसी बरखा बरकी कि यहाँ पे ठंड, मौसम जो सब बिल्कुल बदल चुका है, मौसम खुशगवार हो गया है और जो गर्मी थी उसका जोर टूट चुका है। राना मोहम्मद अली हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे, आपको बहुत शुक्रिया। तो लाहौर में बारिश की वजह से इस वक्त बत्ती गायब है, लेकिन कराची वाले गुज़श्ता